about the bad debts and recovery of bad debts, then the banking transactions. Thereafter, we were discussing GST, Goods and Service Tax. ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़े हैं, कुछ है आपको नॉलेज में? जीएसटी किसको कहते हैं, सीएसटी किसको कहते हैं, है ना? एसजीएसटी किसको, सीजीएसटी या एसजीएसटी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? Do you have idea now? CGST and SGST? Central Goods and Service Taxes and States Goods and Service Taxes. These we have already discussed. And IGST, Integrated Goods and Service Tax. IGST. CGST और SGST कब लगाया जाता है? जब विद इन दी स्टेट बिजनेस होता है, बेचने वाला भी एक ही स्टेट का हो, खरीदने वाला भी एक ही स्टेट का हो, किसी दूसरे से नहीं खरीदता हो, तो उसमें अगर 12% चार्ज करना है, फिक्स है स्लैब कि किस गुड्स पर कितना टैक्स लगना है, तो 12% में 6% सीजीएसटी को जाएगा और 6% एसजीएसटी को जाएगा। उन्हें स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 6% और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 6%। ठीक है। आईजीएसटी उसमें लगता है जो बेचने वाला किसी और प्रदेश का हो और खरीदने वाला किसी और प्रदेश का, दूसरे स्टेट का हो। तब वैसे गुड्स में ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। फिर वहां सीजीएसटी या एसजीएसटी को चार्ज नहीं करते, ऐसा बताया गया। मैंने स्लैब लिखाया था कि कौन कौन गुड्स और कितने कितने परसेंट एसजीएसटी या टैक्स अब जो है चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखाया था कि 0% जीएसटी वाले गुड्स कौन कौन हैं। तो उसमें था फूड ग्रेन्स, दाल चावल आटा गेहूं पर चार्ज नहीं लगता है। फूड ग्रेन्स, लूज का मतलब खुला हुआ, पैकेट वाला, कंपनी वाला, ब्रांड वाला नहीं। फूड ग्रेन्स लूज, सीरियल्स, दाल वगैरह, अनब्रांडेड हनी जो किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया, अनब्रांडेड हो, मिल्क, अनब्रांडेड मिल्क पर भी, सॉल्ट पर भी, लस्सी पर, वेजिटेबल पर, इन सबों पर एसजीएसटी या जीएसटी नहीं लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगता है। याद रहेगा इतना। 5% जीएसटी चार्ज करना है, 5%। 5 स्लैब हैं इसके, 0%, 5%, 12%, 18% और फिर 28%। सबसे अंतिम और लास्ट और ज्यादा जिन चीजों पर चार्ज किया जाता है वो 28% वाले। 5% वाले में हैं वेजिटेबल ऑयल, शुगर, चीनी पर, टी, चाय की पत्ती जो हम लोग चाय पीते हैं ब्रांडेड, कॉफी पर भी 5%, पैक्ड आटा पर, ठीक है, पैकेट वाला जो आटा आता है कंपनी वाला, वो सब अगर लीजिएगा खाइएगा तो उस पर आपको 5% जीएसटी लगेगी। फ्रूट्स पर, पैक्ड फ्रूट्स एंड नट्स, सीरियल्स, ब्रांडेड सीरियल्स, स्पेक्टिकल, चश्मा पर, कोल पर, कोयला पर भी
फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों पर, प्रिंट मीडिया पर 5% का जीएसटी देना। इन सबों पर मैंने लिखाया है आपको कि इस पर जीएसटी लगाना। 5% के बाद सीधा 12% है जीएसटी। जूसेस, जूस जितना भी मिलता है ब्रांडेड जूस, ऐसा नहीं कि आप मौसमी खरीद के लाइए घर में जूस बना के पीजिए तो उस पर कोई जीएसटी लेने के लिए मांगने के लिए आ जाएगा, नहीं। जो जूस आप मार्केट से खरीद के पिएंगे, बना बनाया कंपनी के द्वारा जो बिकता है, तो उस पर 12% जीएसटी चार्ज करेगा। ब्रांडेड घी पर भी, आलमंड, बादाम पर, कंडेंस मिल्क, बटर, ठीक है, बटर पर भी, जैम पर, पिकल पर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मुरब्बा, बीवरेजेस, मोबाइल फोन, ये सब पर 12% का जीएसटी चार्ज करना है। यही सब हमको कॉमर्स वालों को याद रखना है कि कितना परसेंट चार्ज। अब उसके बाद 18% वाले गुड्स कौन कौन? फोर्थ स्लैब 18% वाला कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जिसमें हेवी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक प्लांट में, मशीनरी में, फर्नीचर में, है ना, या आयरन एंड स्टील में, हेयर ऑयल बहुत महंगा, शैम्पू, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, सोप, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल मीडिया, बिटुमेन, इन सबों पर 18% का जीएसटी लगता है। 28% किस पर लगता है? 28% वाला गुड्स कौन कौन है? टीवी है, टीवी। पहले खाली कलर टीवी पर लगता था, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट कोई लेते ही नहीं, अब सब एलसीडी कलर टीवी लेता है लोग। तो उस पर 28% का जीएसटी चार्ज करने के लिए सरकार ने लगा दिया है। फ्रिज पर भी 28%, एसी पर भी, है ना, पॉलिश पर, रेजर पर, मोटर कार पर 28%, ठीक है। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट में, और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यदि गुड्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है उसको इंटर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। कि जैसे मोहन चंद ऑफ दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम राधिका ब्रदर्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, तो ये एक स्टेट से दूसरे, इसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इसमें आईजीएसटी ही लगाया जाता है। टैक्स रेट विल बी एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्लैब रेट एनीवेयर इन द कंट्री। देश के किसी कोने से भी खरीदारी हो, रेट फिक्स जो कर दिया गया है, हर स्टेट में उतना ही चार्ज करना है। जो 5% वाले हैं, 12% वाले हैं, 18% वाले हैं, 28% वाले हैं, उसमें कोई डिडक्शन, कोई कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। उसको हम लोग को चार्ज करना ही है। अब लिखिए लिस्ट ऑफ सर्विसेज, लिखिए लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन सी चीजें हैं जो जीएसटी से एग्जम्प्ट हैं, जिन पर नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगता, exempted from GST. Number one, persons and organizations engaged in charitable activities. Engaged in charitable activities. जो फ्री सेवा दान वगैरह करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो लोगों के कल्याण का दुख बांटते हैं, ऐसे संस्थाओं को जीएसटी नहीं लगती, नहीं देना पड़ता है।
दूसरा, persons whose turnover is less than 20 lakhs. Persons whose turnover is less than 20 lakhs, जिसका खरीद बिक्री 20 लाख से कम है. 20 lakhs in the plain areas and 10 lakhs for eastern states and hilly states. बात समझ में आ रही है मुस्कान? ये दूसरा नंबर, मैदानी क्षेत्रों में, जैसे हम लोग हैं, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है ना, ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, उनको 20 लाख तक छूट है. 20 लाख तक वाले को नहीं, उसके ऊपर होने से उनको जीएसटी लगेगा. जो साल में 20 लाख है ना, मतलब पर मंथ 2 लाख से भी कम होगा है ना, तभी ना 20 लाख में अंदर में आएगा. 2 लाख हो जाएगा तो 12 दूनी 24 लाख हो जाएगा साल में. इसलिए जिन लोगों का टर्नओवर साल में 20 लाख से कम है, उनको जीएसटी नहीं लेना है. और 10 ही लाख तक सीमा बांध दी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, आसाम में है ना, त्रिपुरा में या मिजोरम में, इन स्टेट्स में 10 लाख तक को एग्जाम कर दिया गया. 10 लाख से ठीक है. तीसरा लिखिए, supply of goods and services, supply of goods and services to government embassies. Government embassies of other countries, उनसे भी जीएसटी नहीं लेना. दूसरे देश के जो एम्बेसी हमारे हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस के कोई ऑफिस वगैरह हैं, वहां अगर कोई सामान सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं लेना. चौथा है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. जो पैसा आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में देते हैं, उस पर आपको पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं देना है. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू other countries. Export of goods and services to other countries, provided that exporter is not getting export incentives, not getting export incentive. अगर उसको उस एक्सपोर्ट से कोई लाभ नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो ऐसे एक्सपोर्टर से भी हमको जीएसटी चार्ज नहीं करना है. जो दूसरे देश को कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं बिना लाभ कमाए हुए. नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस. educational services provided by institutions
to students, institution to students, faculty members, transportation, and midday meal services. Midday meal, MID, mid, DAY day, midday meal. दोपहर का लंच वगैरह देते हैं आप, तो वो भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बच्चों को खाने के लिए देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर नहीं लगते, स्टूडेंट पर नहीं लगते, फैकल्टी मेंबर जो टीचर्स हैं उन पर नहीं लगता। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो रॉयल्टी मिलता है आपको, आप राइटर हैं, कोई बुक आपकी छापता है तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी पर भी टैक्स नहीं लगता। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स। जो डॉक्टर सेवा में है स्वास्थ्य के, उनको भी जीएसटी नहीं है। हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स as consultancy, not giving medicine, जो दवाई नहीं देते हैं, केवल कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, पुर्जा लिख देते हैं, बाहर से दवाई खरीद। हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स as consultancy, not giving medicines are exempted from the GST. और लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। बिजली पानी पर भी जीएसटी नहीं। जो बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, पानी का पेमेंट करते हैं, उस पर भी जीएसटी आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। और लास्ट है सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। काम के बदले जो पैसा लेते हैं, सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज like lawyer's fee, वकील को जो फीस मिलता है, काम के बदले मिलता है, जो सेवा वो करते हैं उनके लिए, उस पर भी आप जीएसटी नहीं लागू कर। उसको आरसीएम कहा जाता है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें वही होता है, लायर्स का फीस होता है, रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर होता है, इंश्योरेंस कमीशन पर होता है। ये सब जो कमीशन मिलता है एजेंट लोगों को, उस पर जीएसटी नहीं देना होता है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, अब लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। देखिए, नंबर 1,
on purchase of goods, on purchase of goods, on purchase of goods within the same state, within the same state, इनपुट सीजीएसटी, परचेज पर इनपुट लगता है और सेल्स पर आउटपुट लगता है, ये याद रखना। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी will be charged 50-50, हाफ एंड हाफ। ठीक है, 18% वाला गुड्स है तो 9%, 12% वाला है तो 6% दोनों को जाएगा, और 5% वाला है तो 2.5% गुड्स की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। नंबर 2 लिखिए, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, output CGST and output SGST is charged on the sales of goods, on the sales of goods within the state, sales of goods within the same state, 50-50। परचेज पर इनपुट लगता है, दोनों सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, उसको लिखा जाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का मतलब परचेज पर चार्ज कर रहा है। ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी इज चार्ज ऑन द सेल्स विद इन दी स्टेट, एक ही स्टेट के खरीदने बेचने वाले होता। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट, इनपुट आईजीएसटी फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, for purchase of goods from other states, input IGST will be charged only. Input IGST, Integrated Goods and Services Tax. Input IGST will be charged only अगर दूसरे राज्यों से खरीद बिक्री का हो रहा हो काम, तो उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगाना है, सीधा सीधी आईजीएसटी में डाल देना है। और जिस कैटेगरी का गुड्स होगा, 5% का है, 12% का है, 18% का है, उसके हिसाब से चार्ज करके पूरा का पूरा उसमें लिख देना। इसमें डिवीजन नहीं करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी वाले में आधा आधा बांट करके लिखना होगा, है ना। 12% में 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी को। परचेज पर इनपुट लगता है और सेल्स पर आउटपुट लगता है, वही इंटर स्टेट में भी होता है। ठीक है, सेल्स पर आउटपुट आईजीएसटी, if sales are taking place, if sales are taking place from one state to other states, from one state to other states, on that we will charge output IGST. Output is credited
So it is debited. ठीक है, अब जर्नल एंट्री लिख लीजिए। देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर जीएसटी, जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी लिखिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। बना लिया कॉलम, लंबा सा कॉलम बनाइए क्योंकि 7-8 एंट्री होते हैं इसके। Number 1, when goods are purchased within the same state, when goods are purchased within the same state, within the same state, नीचे से जर्नल एंट्री लिखिए पर्टिकुलर्स के कॉलम में। डेट के कॉलम में नंबर 1 लिख दीजिए, आइटम नंबर 1 है। ठीक है, लिखिए पर्टिकुलर्स में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। उसके नीचे लिखिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। बताया आपको परचेज में इनपुट लिखा जाता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये पहला एंट्री है जब विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट परचेज किया जाता है, तब उस पर इनपुट जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, इनपुट जीएसटी, परचेज अकाउंट डेबिट तो होता ही है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट।
टू क्रेडिट, अगर उधार लिया गया है तो टू क्रेडिटर, गिवर का नाम लिखेंगे जिससे परचेज किया है, या नगद लिया है तो फिर बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। देखिए नरेशन लिखिए, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज and tax paid being goods purchased and tax paid। नंबर 2 लिखिए, डेट के कॉलम में नंबर 2, when goods are purchased from other states, when goods are purchased from other states, देखो तो ऐसे क्या है, when goods are, देखो ये आ गया तुम्हारा गेम, goods are purchased from other states, अगर बाहर से किसी दूसरे स्टेट से खरीदे हैं तब फिर परचेज अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर से कॉलम लिखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, केवल आईजीएसटी ही लगेगा, ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी, आईजीएसटी केवल। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक। उधार अगर खरीदे हैं तो उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, फर्म का नाम लीजिएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नगद खरीदे हैं तो बैंक। दो एंट्री हो गई परचेज वाली, विद इन दी सेम स्टेट परचेज करेंगे तो एसजीएसटी भी, परचेज अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक। अगर दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं, दूसरे स्टेट से खरीद के सामान लाते हैं तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी वहां लिखेंगे, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तीसरा लिखिए नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स विद इन दी स्टेट। गुड्स अगर स्टेट के भीतर बेचा गया, विद इन द स्टेट, सेल ऑफ गुड्स विद इन दी स्टेट या विद इन दी सेम स्टेट। देखिए डेटर्स अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, उधार में बेचा गया तो डेटर का नाम लिखेंगे जिसको बेचा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नगद बेचेंगे तो कैश आएगा या बैंक में पैसा आएगा, बैंक ही मान के चलेंगे हम लोग, तो चेक से पेमेंट करते हैं बाहर वाले लोग, कैश में कैसे करेंगे। डेटर्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और उसके नीचे लिख देंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट, सेल्स में आउटपुट, परचेज में इनपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इंटर स्टेट सेल पर विद इन द स्टेट, उसको इंट्रा कर, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। और नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स टू अदर स्टेट्स। अपने स्टेट से बाहर के डीलरों को अगर बेचते हैं, भेजते हैं, सेल ऑफ गुड्स
to outside states, फिर लिखेंगे जनरल एंट्रीज, डेटर्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक, डेटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, CGST SGST नहीं, बाहर वालों के लिए केवल IGST, टू आउटपुट IGST अकाउंट, डेटर्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही चार्ज करना है बाहर वालों से, दूसरे राज्य के लोगों से, है ना। और लिख लीजिए फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके लिए क्या करेंगे? वहां लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ उसका एसेट्स का नाम लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अगर विद इन दी स्टेट खरीदेंगे तो एक ही स्टेट से अपनी ही स्टेट में खरीदेंगे, विद इन दी स्टेट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, वेंडर ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वेंडर कहते हैं सप्लायर को, बेचने वाले को, टू वेंडर, अगर उधार खरीदे हैं तो वेंडर को नाम लिखेंगे सप्लायर का, टू वेंडर ऑब्लिक